नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आप सभी का अपने YouTube चैनल नितिन शर्मा मैथ्स और मैं हूं आपका दोस्त नितिन। आज की क्लास डाउट क्लास रहेगी, डाउट क्लास नंबर 3, यानी कि डाउट क्लास सेशन की डाउट क्लास नंबर 3 है। इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के डाउट्स लेंगे। अब ये डाउट्स कहाँ से आ रहे हैं? डाउट्स आ रहे हैं जो हमने बैच चलाया हुआ है 500 रुपये पर मंथ टीजीटी पीजीटी, चाहे आप यूपी टीजीटी पीजीटी हो, एचटेट हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, ठीक है, यहाँ तक कि हम उत्तराखंड का जो अभी आने वाली अल्टी टीचर्स एग्जाम की वैकेंसीज है उसके लिए भी हम यहाँ पर बैच चलाए हुए हैं। ठीक है, तो अब डाउट क्लास हम में डाउट्स ले रहे हैं जो हमने असाइनमेंट दिया हुआ है। असाइनमेंट में कुछ, हालांकि असाइनमेंट फुली सोल्ड होते हैं लेकिन कुछ डाउट्स रह जाते हैं, वो यहाँ पर डाउट सेशन में, डाउट क्लासेस में क्लियर करवा देते हैं। अगर आप भी डाउट्स क्लासेस देखने के बाद अगर आपको ये लगता है कि हमें भी या आपको भी ये लगता है कि सर हमें भी बैच ज्वाइन करना है, आपका बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान है बैच ज्वाइन करना। सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाकर हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नितिन शर्मा मैथ्स। जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारे ऐप का नाम है। ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद हमें व्हाट्सअप कर देना 9802338830। जैसे ही आप फीस जमा करा देंगे ऑटोमेटिक आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर है? आप बैच ऐप डाउनलोड करने के बाद व्हाट्सअप कर देना ताकि हम आपको बैच में तुरंत ऐड कर दे। और वैसे भी आप फीस जमा करवा देंगे तो आपको ऑटोमेटिक ही बैच में ऐड कर दिया जाएगा। फीस कैसे जमा करानी है? पेटीएम, गूगल पे, फोन पे से आप फीस जमा करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्लियर है? आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर असाइनमेंट नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 10। बहुतों की ये प्रॉब्लम है कि सर आर्गुमेंट निकालना है, क्या आर्गुमेंट आएगा, फटाफट से आर्गुमेंट करके बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन के आर्गुमेंट हम निकालेंगे। इसके 2 आंसर है दोस्तों और दोनों ही आंसर करेक्ट है। कैसे करेक्ट है देखिए। क्वेश्चन क्या है? आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा अंडर 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा अंडर। हमें इसका आर्गुमेंट निकालना है। इसका आर्गुमेंट निकालना बहुत ही आसान है। हमारे पास क्या है, ये Z1 है, मान लेते हैं ये Z2 है, तो यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी काम करेगी जो हमने आपको सिखाई हुई है। आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 दैट वुड बी इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। ये होती कि नहीं होती बताइए? मैंने आपको ये प्रोबेबिलिटी बताई हुई है, तो हम क्या करेंगे, पहले Z1 का आर्गुमेंट निकालेंगे, फिर Z2 का, फिर माइनस करके मतलब इस प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल कर लेंगे। अब आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं? आर्गुमेंट निकालने का फॉर्मूला बता रखा है मैंने आपको, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स मॉडुलस y अपॉन x। ठीक है, ये x की वैल्यू है, ये रियल पार्ट, y हमारा y इमेजिनरी पार्ट y है। ठीक है, तो हम निकालेंगे यहाँ पर tan इनवर्स। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है? √3 माइनस √3 है यहाँ पर और अपॉन में 1, क्योंकि मॉडुलस है तो माइनस √3 प्लस √3 हो जाएगा। तो हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू √3 कब होती है? टेंजेंट की वैल्यू √3 60 पर होती है, तो π/3। तो थीटा हमारा कितना आ गया? π/3। थीटा π/3 आया। ठीक है, और Z2 को जब थीटा निकालेंगे तो वो भी π/3 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस √3 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर थीटा दोनों ही केस में, Z1 में भी Z2 में क्या आएगा? π/3 आएगा। अब सिंपल सा है, हमने आपको ट्रिक बताई हुई है, क्वाड्रेंट को चेक कर लेंगे। Z1 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? x पॉजिटिव y नेगेटिव। x पॉजिटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है Z1। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 क्या आएगा? आर्गुमेंट ऑफ Z1 फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से माइनस थीटा होता है। थीटा की वैल्यू कितनी है? π/3। तो Z1 का आर्गुमेंट कितना आ गया? माइनस π/3। अब निकालते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z2। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ Z2 निकालेंगे। Z2 कौन से? x पॉजिटिव y पॉजिटिव, पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो पहले क्वाड्रेंट के हिसाब से आर्गुमेंट क्या हो जाएगा Z2 का? थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आई है? π/3। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू उठाकर यहाँ पे रख देंगे इस फॉर्मूले में। Z1 अपॉन Z2 कौन है? यही तो आपका। तो Z1 की वैल्यू कितनी आई थी? माइनस π/3 माइनस Z2 की वैल्यू कितनी आई है? π/3। तो दोनों कितने हो जाएंगे? माइनस 2π/3 हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ऑप्शन में तो माइनस 2π/3 है ही नहीं, नेगेटिव ही नहीं है। अब देखिए एक बार इसको सोल्व करते हैं। ये कितना है? π/3 कितना होता है बताइए? π/3 60 होता है और 2 से गुणा करेंगे तो 120। तो हमारा आर्गुमेंट कितना आया? हमारा आर्गुमेंट आया, इसको यहां से हटा रहा हूं, देखो हमारा आर्गुमेंट कितना आया? Z1 अपॉन Z2 का आर्गुमेंट कितना आया हमारा? माइनस के 120 आया। अब ऑप्शन में माइनस 120 होता तो माइनस 120 करेक्ट हो जाता। क्यों करेक्ट होता? क्योंकि आर्गुमेंट जो होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट जो होता है वो -π लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, इस इंटरवल में लाई करता है। थीटा जो होता है ना आर्गुमेंट का, वो हमारा ओपन इंटरवल -π क्लोज इंटरवल पाई के बीच में लाई करता है। मतलब पाई भी हो सकता है,
है ना, पाई से छोटा होगा और माइनस पाई से बड़ा होगा। अब ये -2π/3 -120 यहाँ आ रहे कि नहीं आ रहे, ये माइनस के 180 है, इसका मतलब क्या है -180 से लेकर के और आपका यहाँ चलेगा +180 क्लोज तक। अब -120 इसमें आ रहा है तो हमारा ये ठीक है, लेकिन ऑप्शन में तो नहीं मिल रहा। तो ऑप्शन में कैसे नहीं मिल रहा, कहानी देखो कुछ इस प्रकार से है, ये यहाँ पर 0 होता है, फिर यूं चलते हैं 90 आता है, फिर यूं चलते हैं 180 आता है मतलब पाई आता है, फिर यूं चलते हैं 3π/2 आता है मतलब 270 आता है, फिर यूं चलते हैं तो 2π आता है। ठीक है, यहाँ पर 2π आया। अब हमारा ये क्या है, -π से पाई है। अब -π एक्चुअल में है कहाँ, इधर देखिए, ये 0 माइनस नेगेटिव एंगल कब आता है, जब नीचे की तरफ चलते हैं, यूं चलते हैं तो यूं चलेंगे तो ये आपका -π/2, ठीक है, फिर यूं चलेंगे तो ये आपका माइनस का पाई। क्लियर हो गया भाई। तो -π से लेकर पाई तक है, तो -π से पाई तक चलेंगे तो यूं चलना पड़ेगा, ऐसे चलना पड़ेगा, पूरा एक क्लोज करना पड़ेगा। -π से पाई आएंगे, -π से पाई तक आएंगे तो यहां से चलना शुरू करेंगे और यूं चलते 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 वापस, मतलब एक चक्कर पूरा लगाना है। पूरा चक्कर लगाएंगे कितना एंगल बनेगा, 360 डिग्री एंगल बनेगा। तो पूरा एक राउंड लगाना है हमें यहां पर। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारा आर्गुमेंट, सुन लीजिए ध्यान से, अगर हमारा आर्गुमेंट इस इंटरवल से बाहर आता है, इस इंटरवल से मतलब इधर की तरफ बाहर आता है, 180 डिग्री से बड़ा आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें से 2π सबट्रैक्ट करते हैं। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था, जब हमारा आर्गुमेंट यहां इस इंटरवल से बाहर आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, 2π सबट्रैक्ट कर देते हैं, और 2π सबट्रैक्ट करने से जो हमारा आर्गुमेंट होता है वो इस इंटरवल के अंदर चला जाता है। लेकिन यहां पर 2π सबट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस इंटरवल से बाहर तो नहीं जा रहा भैया, हमारा -120 इस इंटरवल से बाहर नहीं जा रहा। तो अब ऑप्शन में कैसे करेक्टनेस लाए, मतलब 4 ऑप्शन में कैसे करेक्ट लगाए, क्या 4 ऑप्शन गलत है, नहीं 4 ऑप्शन गलत नहीं है। हम क्या करेंगे, इस पूरे इंटरवल को एक पूरा सर्कल पूरा करने के लिए इसमें 2π ऐड कर देते हैं, क्योंकि 2π ऐड करेंगे तो हमने जहां से शुरू किए थे हम वहीं पर आएंगे वापस। एक्चुअली -120 है कहां, -120 आपको मिलेंगे कहां, देखिए ये आपका -120 कहां है, इधर आकर बताता हूं। देखिए ये आपका 0, ये आपका 180, कब अगर यूं चलते हैं तो ये +180 है, और यूं चलेंगे तो ये -180 है। ध्यान रखना, यूं चलेंगे तो -180। अब -120 एक्चुअल में है कहां, ये 0, ये -90, यूं आएंगे तो, और -120 इधर पड़ा हुआ है, कहां है, एक लगभग कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये इसमें 30 और ऐड करेंगे ना तो कुछ इस प्रकार से यहां है आपका, ये है आपका -120। ठीक है, अब एक राउंड पूरा लगाएंगे, पूरा एक राउंड लगाएंगे तो इसमें 2π जब ऐड करेंगे, पूरा राउंड लगाएंगे तो वापस इधर ही आएंगे। सुने ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जहां से शुरू किया वहीं पर आएंगे। तो जब इसमें 2π ऐड करेंगे, देखिए ये करेंगे तो पाई, पूरा किया तो 2π, तो 2π करने पर वापस वहीं आ गए ना, -120 के ऊपर ही। तो -120 भी ठीक है, और इसमें 2π ऐड करेंगे, 2π का मतलब 360 ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, देखिए 0, 4 और 2, 240 आएगा। तो इसका मतलब 240 भी ठीक है आपका, और इसका मतलब -120 भी आपका ठीक है। ये बात है वो किताब में कहीं नहीं मिलेगी, बता रहा हूं, ये एक्सपीरियंस से मैंने क्लियर कर रहा हूं आपको। -120 भी ठीक है, और 360 उसमें ऐड करेंगे पूरा एक सर्कल लगाने के बाद, तो 240 भी ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हो बताइए। तो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट है, और -120 लिखा होता तो वो भी करेक्ट होता है यहां पर। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्लियर हो गया होगा, इतना बढ़िया तरीके से आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 और 27 आपको सामने स्क्रीन में दिख रहे हैं। ये कुछ एक दो पर्टिकुलर कैंडिडेट्स के ही प्रॉब्लम है, डाउट्स हैं। एक्चुअली मैं बता दूं, इनको सॉल्यूशन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये फॉर्मूले हैं दोस्तों। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से ठीक तरीके से समझा होता, सुना होता, तो आपके ये डाउट्स आते ही नहीं। ये फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। और ये जो आपको दिख रहा है 26 नंबर केवीएस के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, ये इसको सोल्व नहीं करना, ये प्रॉपर्टी है, ये रूल है, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखो। 26 का आंसर क्या है, 26 का आंसर है ए। कैसे पता है, अगर Z1 + Z2 का मॉडुलस बराबर आएगा मॉडुलस Z1, ठीक है, और प्लस में मॉडुलस Z2 के, अगर ये वाली बातें होंगी
तो एक्चुअल में होता क्या है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 जो होता है ना और माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 होता है, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 आर्ग्यूमेंट Z2 बराबर हो जाते हैं। और एक तरीका और भी होता है, और वो क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 ये 2n पाई के बराबर होता है। एक्चुअल में बेसिक जनरल तो यही होता है, ये इसी का पर्टिकुलर केस है, क्योंकि इसको उठा के इधर लाएंगे तो बराबर करके जीरो नहीं हो जाएगा, और n की वैल्यू जब जीरो होगी तो ये 2n पाई भी जीरो बन जाएगा। एट ए पर्टिकुलर केस n इज इक्वल टू जब जीरो होगा तो ये उसी का तो केस है। तो ऑप्शन ए जो आपको दिख रहा है ना, ये इसी से बना है। एक्चुअल में ये फॉर्मूला इस पर काम करता है। यहाँ पर पर्टिकुलर केस में n जब जीरो होता है तो ये जीरो हो जाएगा और ये उठ के उधर चला जाएगा, तो पहला ऑप्शन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताइए। ठीक है, तो बी ऑप्शन गलत है, सी और डी गलत है। ये तो फॉर्मूला ही है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर हो गया होगा। साथ में देखिए मैं आपको 27वां भी क्लियर करा देता हूं। ये भी एक फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है, यहां पर ऐसा कुछ मिलेगा आपको, ए ऐसा Z1 प्लस Z2 Z1 माइनस Z2। तो याद रखिए जब प्लस माइनस वाली बात आए ना तो π/2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, जहां भी नेगेटिव साइन दिखाई दे इस प्रकार की प्रॉपर्टी तो π/2, प्लस का साइन दिखाई दे तो 2n पाई की फॉर्म में आएगा, ऐसे याद रखो। तो इसका आंसर π/2 है ना। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसको ये याद, ये एक थ्योरम एक तरीके से पूरी थ्योरम रिजल्ट बनाकर क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो पूरी थ्योरम थोड़ी ना सोल्व करने बैठ जाएंगे एग्जाम के अंदर, हमें तो रिजल्ट याद रखना है। रिजल्ट है, ये फॉर्मूला है, ये प्रॉपर्टी है, बेसिक चीजें ध्यान से पढ़ा करो। बार बार कहता हूं ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूं। ये तो कॉम्प्लेक्स के थे। कॉम्प्लेक्स का एक और बचा हुआ है क्वेश्चन 30, वो और लिख लेता हूं। उसके बाद असाइनमेंट नंबर 5 के डाउट्स कराऊंगा, यानी कि क्वाड्रिकेशन के डाउट्स कराऊंगा। देखो क्या कर रहा है, Z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन आर्गुमेंट ऑफ Z प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z बार इज इक्वल टू व्हाट। और मैं कहता हूं इसके दोनों ही ऑप्शन ठीक है, ए ऑप्शन भी ठीक है, डी ऑप्शन भी ठीक है। आपको डाउट्स हो रहा है सर आंसर में तो डी ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, तो हमें तो डाउट आ रहा है कि डी ऑप्शन करेक्ट कैसे है। मैं कहता हूं कि डी ऑप्शन भी सही है और ए ऑप्शन भी ठीक है। कैसे प्रूव करके दिखाऊंगा। हमें क्या हुआ, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कुछ भी हो सकता है भाई। क्लियर कट है। और हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा ये पूछा जा रहा है। अब मुझे बताइए एवरी रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कि नहीं होता है, बताइए। होता है ना। तो मैं एक काम करता हूं, जेड की वैल्यू को थोड़ी देर के लिए, जेड की वैल्यू को मैं -2 ले लेता हूं। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये -2, क्योंकि यहां पर लिख सकते हैं +0 आयोटा। क्लियर है। तो मुझे बताओ जेड बार क्या आएगा, जेड बार -2 -0 आयोटा आएगा। कुल मिला के जेड और जेड बार बराबर ही तो आ रहे हैं, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या आएगा इस क्वेश्चन का। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या आएगा, -2 का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, मैंने आपको 100 ट्रिक सिखाई हुई है। बताइए क्या आएगा -2 का आर्ग्यूमेंट, बताइए क्या आएगा। पाई आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि मैंने आपको 100 ट्रिक बताई हुई है। आर्ग्यूमेंट ऑफ ए, ठीक है 0, 2 आंसर बताएं, एक पाई। ए कब आएगा, जब ए ग्रेटर देन 0 कब आएगा, जब ए ग्रेटर देन 0 होगा। और पाई कब आएगा भैया, जब ए आपका नेगेटिव होगा। मैंने 100 ट्रिक सिखाई हुई है आपको। नेगेटिव है तो पाई और पॉजिटिव है तो हमारा क्या आएगा 0। अब -2 आ रहा है तो ए हमारा नेगेटिव है तो क्या आएगा, पाई आएगा। और आर्ग्यूमेंट ऑफ मुझे बताओ जेड बार भी क्या आएगा, अरे वो भी पाई आएगा भैया। ठीक है, और दोनों को जोड़ेंगे पाई प्लस पाई, तो बताओ कितना आया 2 पाई। ऑप्शन डी करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। आप कहोगे सर आप ये तो आप कह रहे थे ए भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, करके दिखाता हूं कैसे करेक्ट है। ये क्लियर हो गया होगा। चलो मैं यहीं करा देता हूं, यहीं करा देता हूं जहां बची हुई है। अब मुझे बताओ आर्ग्यूमेंट ऑफ, अब मैं ना थोड़ा केस बदल रहा हूं। यहां पर मैंने -2 लिया था प्रूव करने के लिए, है ना। अब मैं आर्ग्यूमेंट ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने आर्ग्यूमेंट ले लिया आयोटा, सॉरी जेड में आयोटा ले लेता हूं। जेड में आयोटा ले रहा हूं तो मुझे बताओ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या आएगा और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार क्या आएगा। अगर जेड ये है तो जेड बार क्या हो गया, माइनस आयोटा होगा कि नहीं होगा। अब इसकी भी ट्रिक सिखाई हुई है, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए आयोटा। ठीक है, 2 आंसर आते हैं इसके, π/2 आता है और -π/2 आता है। π/2 कब आता है, π/2 तब आता है जब a ग्रेटर देन 0 है, और -π/2 कब आता है, जब a लेस देन 0 है। ये प्योरली इमेजिनरी नंबर के लिए बताया हुआ है। तो जेड आयोटा प्योरली इमेजिनरी नंबर है। a कौन है यहाँ पर, 1 है, 1 है, दिख नहीं रहा वो,
तो 1 है, तो ये वाला केस है, तो क्या आएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पाई बाय 2 आएगा कि नहीं आएगा। और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार क्या आएगा, जेड बार सीधी सी बात है, जेड बार करेंगे तो हम ए नेगेटिव बन जाएगा हमारा, क्योंकि इसका आर्ग्यूमेंट लेंगे तो क्या आएगा माइनस ए आउट आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये नेगेटिव बना कि नहीं बन गया कोफिशिएंट इसका, ये कोफिशिएंट नेगेटिव बन गया आयोटा का। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार क्या आएगा माइनस आयोटा का आर्ग्यूमेंट जेड क्या होगा माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, हमें तो ये निकालना था। अब यहाँ पर क्या रखेंगे पाई बाय 2 माइनस जेड बार का आर्ग्यूमेंट कितना आया माइनस पाई बाय 2। तो बताइए 0 आया कि नहीं आया। तो दोनों ही करेक्ट है, 0 भी करेक्ट हुआ तो ए ऑप्शन भी करेक्ट हुआ और डी ऑप्शन भी करेक्ट हुआ। तो मतलब जब मैं नेगेटिव रियल नंबर लेके चलता हूं तो पाई और पाई 2 पाई करेक्ट हो रहा है, और जब मैं एक इमेजिनरी नंबर लेके चल रहा हूं तो इस केस में मेरा 0 करेक्ट हो रहा है। तो ए ऑप्शन डी ऑप्शन दोनों करेक्ट है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कॉम्प्लेक्स के चारों क्वेश्चन मैंने क्लियर करा दिए है ना। अब मैं आपको लेके चलता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वेश्चन नंबर 13। ये कॉमन प्रॉब्लम है, सभी की आ रही है। क्वेश्चन नंबर 13 क्वाड्रेटिक इक्वेशन असाइनमेंट नंबर 5, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का असाइनमेंट नंबर 5 है। अगर आप इस क्लास को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से क्लासेस लगाई जा रही है, स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, एक्सरसाइज करवाई जा रही है प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग 2011 से लेकर 2020 तक के, और एक्सरसाइज असाइनमेंट सब कुछ दिया जा रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। ज़्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, फटाफट से बैच ज्वाइन कर लो। अधिक समस्या आ रही है ज्वाइन करने में तो व्हाट्सअप कर देना 9802338830। क्लियर है। अब देखिए आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी इज इक्वल टू 0, और एक आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। आपसे कह रहा है कि इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, तो बचे हुए दो रूट्स बताओ। सीधी सी बात है भाई, इसके दो रूट आएंगे और इसके भी दो रूट आएंगे हैं। हम मान लेते हैं एक रूट कॉमन है, हम मान लेते हैं अल्फा ये बीटा है, ठीक है, और हम इसको मान लेते हैं क्या मान लें, चलिए मान लेते हैं बीटा और गामा। क्वेश्चन ने कहा है भाई इसके दो रूट आएंगे, हम मान लेते हैं अल्फा बीटा है, कोमा लगा देता हूं, अल्फा कोमा बीटा, इसके दो रूट है बीटा कोमा अल्फा, बीटा कोमा गामा। क्वेश्चन है इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसके भी दो रूट है इसके भी दो रूट है, लेकिन कंडीशन ये है कि इन दोनों में एक रूट कॉमन है, तो बीटा कॉमन हो गया कि नहीं हो गया। कहानी समझिए पूरी, और करना क्या है रिमेनिंग रूट्स निकालना है, मतलब अल्फा और गामा निकालना है। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कैसे पता लगाएंगे देखिए। इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा भैया, मुझे ये बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए होता है कि नहीं होता है, सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए, सी कौन है बी सी, ए कौन है 1, दिखेगा नहीं, ये तो इसके लिए आया। अब इसके लिए निकालो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो क्या आएगा सी ए अपॉन ए, सी ए अपॉन ए। अब भाई ये पहला रूट मल्टीप्लाई दूसरा रूट, ये पहला रूट मल्टीप्लाई ये दूसरा रूट, पहला रूट दूसरा रूट, पहला रूट दूसरा रूट, पहले दोनों रूट का प्रोडक्ट दोनों रूट का प्रोडक्ट। एक रूट कॉमन है, कॉमन कौन है सी कॉमन है कि नहीं है बताइए, तो बाकी दो रूट्स कौन बच गए बी और ए बच गए। सीधी सी बात है, क्या सोचना है इसमें। ऑप्शन क्या है सेकंड, आप कहोगे सर सेकंड ऑप्शन ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन सेम है, सेम नहीं है। ऑर्डर देखिए, पहले इस इक्वेशन को लिखा हुआ है फिर बाद में इस इक्वेशन को लिखा हुआ है, तो इससे कॉमन क्या आ रहा है बी, तो बी पहले आएगा ना, ऑर्डर में चलेंगे, ऑर्डर की तोड़ेंगे हम। ये इक्वेशन बाद में आ रही है तो इसका रूट्स ए बाद में आ रहा है तो ए बाद में लेंगे। ए बी और बी ए में फर्क इसलिए क्योंकि ऑर्डर का फर्क है, हालांकि रूट सेम है ऑर्डर का फर्क है। तो पहले ये इक्वेशन है तो इसका रूट्स बी, ये बाद में तो इसका रूट्स ए, तो बी ए आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं। अब मैं लेता हूं एक क्वेश्चन और है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24। ये भी बहुतों की प्रॉब्लम है, बहुत से कैंडिडेट्स इसकी प्रॉब्लम आ रही है। पहले 24 और निपटाते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देन अदर रूट्स एक्सीड। इस क्वाड्रेटिक और डिस्टिंक्ट नेचर ऑफ रूट्स बता रहा है, रियल और डिस्टिंक्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0, है ना। रूट्स कैसे हैं, रियल
एंड डिस्टिंक्ट। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, नेचर बता दिया ना रूट्स का, तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हुआ कि नहीं हुआ? अरे भैया बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, रियल और डिस्टिंक्ट कह रहा है। रियल कहता तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा देते, अब डिस्टिंक्ट भी कह दिया तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। और वन ऑफ द रूट्स एक्सीड्स, इसके दो रूट्स आएंगे तो एक रूट वन होता मतलब उन दोनों में से कोई एक बड़ा है। किससे बड़ा है? चार ऑप्शन दिख रहे किससे बड़ा है। अरे सीधी सी बात है भैया, आपको वहीं से थोड़ा आइडिया लगा लेना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स ये तो आएंगे, और कौन आएंगे? आपने क्या समझ रखा है इसको? केवल मात्र आपने एक फॉर्मूला समझ रखा है, गलत सोच रहे हैं आप। ये केवल मात्र एक फॉर्मूला नहीं है, ये रूट्स हैं। पावर 2 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से सोल्व करेंगे ना, तो इसके आंसर आएंगे 2, और वो 2 आंसर ये हैं, एक प्लस का लेंगे तो एक आंसर, और एक माइनस लेंगे 2 आंसर। तो ये केवल मात्र एक फॉर्मूला नहीं है, ये रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्लियर है? अब इस चीज को मैं ऐसा नहीं लिख सकता अलग अलग करके, माइनस बी अपॉन 2a इसके नीचे लगा लिया प्लस माइनस, ठीक है, अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अरे भैया मैंने अलग अलग कर लिए दोनों पार्ट, क्योंकि कहानी मेरी यहीं पर अटकी हुई है, यहां पर अटकी हुई है। अब ये क्वांटिटी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका जो अंडर है, स्क्वायर रूट है, इसका अगर ये कंडीशन है तो ये कंडीशन भी सही बात है, सही है ना? तो इसका मतलब ये नंबर तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ग्रेटर देन पॉजिटिव है, तो सारा रोल इसके ऊपर अटका हुआ है। अगर इसकी बात करें तो ये तो पॉजिटिव है, अब खेल कहां अटका हुआ है? सारी कहानी ये सुलझ जाएगा, 2a पर बात अटकी हुई है और 2b पॉजिटिव है, बात मतलब a पर अटकी हुई है। a नेगेटिव भी हो सकता है यहाँ पर, a यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a है ना, a यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो 2 ऑप्शन अटके हुए हैं, 2 केस बन गए। यहां से हटा रहा हूं, सीधा इसी पर आऊंगा। ठीक है, देखिए इसको मैं अलग अलग कर लूं तो x की एक वैल्यू तो ये आएगी, पॉजिटिव ले रहा हूं, मतलब एक रूट तो ये आएगा और एक रूट ये आएगा। क्लियर है ना? एक रूट ये आएगा और एक रूट ये आएगा, ये ए है यहां पर। अब मुझे क्या बताओ, ये तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, अभी पता है ना? बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर, ये रियल डिस्टिंक्ट है तो ये पॉजिटिव, तो अंडर भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। खेल सारा ए पर अटका है, 2 भी पॉजिटिव है। अब ये वाला केस लेता हूं, a ग्रेटर देन 0। सुनिए, अब मैं दोनों पे चेक करूंगा इसकी वैल्यू, यहां पर भी चेक करूंगा, यहां पर भी चेक करूंगा। इसके लिए इसको बाद में देखूंगा, ठीक है। a ग्रेटर देन 0, a मेरा पॉजिटिव रहेगा। तो आप मुझे ये बताइए, पहले यहां सुलझाता हूं, a पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव इस केस के हिसाब से, तो पूरा पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव 1 पॉजिटिव पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव, तो नेगेटिव सही थी, पूरा नेगेटिव हो गया। ये ऑलरेडी नेगेटिव है, ये पूरा नेगेटिव हो गया। तो ये पूरा जो नेगेटिव हुआ, सुन लीजिए ध्यान से, ये पूरा नेगेटिव क्या है? लेस देन है किससे? माइनस बी अपॉन 2a से। ये पूरा नेगेटिव लेस देन है माइनस बी अपॉन 2a से, समझ लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रूट आया है आपका, ये रूट जो आया है, ये वाला रूट आपका, ये रूट आपका लेस देन है किससे? माइनस बी अपॉन 2a से। आप कहोगे सर ये चीज कैसे कर दिया आपने? देखिए मैं समझाता हूं। मान लीजिए ये -2 है, ठीक है, ये क्या आपका? -2, और ये क्या आपका? -1। सुन लीजिए, ये थोड़ी देर के लिए -2, ये -1, तो क्या -2 -1 लेस देन नहीं होता -2 से? होता है कि नहीं होता है? -2 बड़ा है कि नहीं है? ठीक है ना? तो मतलब इस केस में ये रूट आपका, ये पूरा एक तरीके से रूट ही है, ये पूरा रूट लेस देन है इस रूट से। क्लियर है? अब इधर आते हैं, इस केस में तो लेस देन हो गया, इस केस में आते हैं। तो ये जो नंबर आपका आया है, ये जो नंबर आपका आया है, ये नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन रहेगा माइनस बी अपॉन 2a से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? ये दो रूट है, देखिए एक रूट ही है, एक रूट ही है। इस केस में ग्रेटर देन 0 में ये वाला रूट तो छोटा हो गया माइनस बी अपॉन 2a से, लेकिन इस केस में दोनों में से एक होगा, वन ऑफ द का है ना, तो ये वाला रूट तो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा माइनस बी अपॉन 2a से। चेक करके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल ये आपका -2 है,
क्लियर। ये प्लस का पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है तो पॉजिटिव क्वांटिटी कुछ भी ले लीजिए आप, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो। मान लीजिए मैं 4 ले लेता हूं, प्लस में मैंने 4 ले लिया तो -2 + 4 ग्रेटर देन -2 होता है कि नहीं होता है बताइए। -2 + 4 ग्रेटर देन -2 होता है कि नहीं होता है। मतलब यहां से ये इससे बड़ा ही तो होगा ये, तो मतलब ये नंबर इससे बड़ा ही तो होगा कि नहीं होगा। तो वन ऑफ द, इस केस में ये छोटा है इससे, लेकिन ये वाला तो बड़ा हो गया इससे। अब इधर आते हैं, a लेस देन 0 में चेक करते हैं, दो में से एक तो रूट बड़ा ही होगा। देखिए नेगेटिव लूंगा, जब मैंने नेगेटिव लिया तो यहां पर मैंने, ये तो मेरा पहले से पॉजिटिव है, क्लियर, ये मेरा नेगेटिव, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, और बाहर नेगेटिव टकराकर फिर पॉजिटिव, तो अब ये पॉजिटिव बन चुका है। पॉजिटिव बनने के बाद ये जो नंबर बनेगा, सुन लीजिए, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव बन चुका है इस केस के लिए, तो ये पॉजिटिव अगर बन चुका है तो ये नंबर बड़ा नहीं हो जाएगा -b/2a से, इस केस में पॉजिटिव हो जाएगा, इस केस में ये बड़ा हो जाएगा। अब इधर आते हैं, नेगेटिव लेंगे तो ये तो पॉजिटिव, क्लियर, ये पॉजिटिव, ये नीचे नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव पूरा नेगेटिव, बाहर टकराएगा पॉजिटिव से फिर दोबारा नेगेटिव, तो मतलब ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अगर दोनों ही नेगेटिव है तो ये छोटे रहेंगे, किससे छोटे रहेंगे, -b/2a से, ये रूट छोटा रहेगा -b/2a से। लेकिन इस केस से नेगेटिव होने से, देखिए फिर से देखिए, पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव, इससे टकराया फिर पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव होने से ये क्वांटिटी बड़ी हो गई, किससे बड़ी, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होने से इस नेगेटिव से टकराने के बाद ये पूरा ओवरऑल जो रूट्स आएगा वो ग्रेटर हो जाएगा -b/2a से। मतलब a नेगेटिव वाले केस होने पर ये जो था ना, ये बन जाएगा, प्लस बन जाएगा यहाँ, और जब a ग्रेटर देन 0 था तो इस केस में यहां पर ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था, ठीक है, और a जब लेस देन 0 था तो ये वाला केस जो था ना, ये बन जाएगा इधर वाला। तो कहीं ना कहीं वन ऑफ द केस, दोनों ही केस में जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो ये वाला रूट सबका, ये वाला रूट छोटा होगा और ये वाला रूट सबका बड़ा होगा, अभी एक्सप्लेन किया था। जब a लेस देन 0 होगा तो ये रूट सबका बड़ा हो जाएगा और ये आपका छोटा हो जाएगा। वन ऑफ द, एक ना एक तो हमेशा एक्सीड होगा, बड़ा होगा -b/2a से। तो मैंने एग्जाम्पल दे देकर यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, आप उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। एक दो बार चीजों को, वीडियो को फिर से देख लेना बैक करके, क्लियर हो जाएगा आपको मैं, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी डाउट क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसी प्रकार हमारे पास बैच में ऐड होना चाहते हैं, हमारे ऐप में आना चाहते हैं, तो फटाफट से व्हाट्सअप कर दीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलते रहेंगी, पूरा कंप्लीट कोर्स भी मिलेगा, ठीक है। हम जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।